नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। गुरुवार के दिन कजरी तीज की तिथि पड़ रही है और कजरी तीज का छोटा-सा दुर्लभ से छोटे-छोटे उपाय हैं जो कि 22 अगस्त को है। कब है शुभ मुहूर्त, पूजा विधि कौन-सी रहेगी, कौन-कौन से हम सभी उपाय कर सकते हैं और किस तरीके से अपने पति की, अपने भाई-बहन की लंबी आयु के लिए उपाय कर सकते हैं, विशेष रूप से अपने पति के लिए, अपने जीवन में, अपने घर में खुशियाँ, बरकत ला सकते हैं और साथ ही साथ अपनी कोई भी विशेष इच्छा मनोकामना हो, उसको भी परिपूर्ण कर सकते हैं। तो कजरी तीज के इस विशेष महत्व को, कब है शुभ मुहूर्त और इस शुभ मुहूर्त को जानने के लिए और उसके छोटे से उपायों को बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से जानने का प्रयास करेंगे पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा से। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं, लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। देखिए, जो कजरी तीज है इसका जो शुभ मुहूर्त है वह प्रारंभ हो जाता है 21 अगस्त से ही, परंतु 21 अगस्त को दोपहर 12 बजे से यह प्रारंभ होता है और 22 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। इसीलिए जो हम कजरी तीज है वह 22 अगस्त को ही मनाएँगे। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अब 22 अगस्त को क्यों मना रहे हैं? क्योंकि कजरी तीज का जो शुभ मुहूर्त प्रारंभ होता है, तो वह सूर्योदय के प्रारंभ समय से हम मनाना प्रारंभ करते हैं। परंतु 21 तारीख को 12 बजे यानी दोपहर के बाद सूर्योदय नहीं रहता है। सूर्य जो है वह बी मध्य में आ जाते हैं और 22 तारीख का जो समय रहेगा वह सूर्योदय का समय रहेगा। तो सूर्योदय के समय से आप कजरी तीज का प्रारंभ कर सकते हैं। इसलिए 22 तारीख का गुरुजी ने कहा है कि 22 अगस्त को ही आप सभी कजरी तीज का पर्व मनाएँगे। जिन लोगों को, जिन माताओं-बहनों को कजरी तीज का व्रत रहना है, वह 22 अगस्त को ही व्रत रहेंगी। यह हो गया हमारा किस दिन हमें व्रत रहना है और किस दिन का हमारा शुभ मुहूर्त रहेगा। यदि हम छोटी-छोटी बात करें, मोटा-सा लेकर के चलें, तो 22 अगस्त को ही हमें व्रत भी रहना है और 22 अगस्त को ही हम उपाय भी करेंगे और 22 अगस्त का ही हमारा शुभ मुहूर्त रहेगा। भले ही 21 तारीख से उसकी जो तिथि है प्रारंभ हो रही है, परंतु 21 तारीख को वो दोपहर से प्रारंभ हो रही है, इसलिए 21 तारीख का उतना महत्व नहीं है, जितना कि 22 अगस्त का महत्व है। तो बात करते हैं हम यहाँ पर पहले उपाय की। तो यदि हमारे घर में बहुत ज़्यादा कलेश या बहुत ज़्यादा रुष्टपन रहता है, तो कजरी तीज इस वर्ष हमारी जो कि गुरुवार को पड़ रही है, तो कृष्ण जी को समर्पित करते हुए, भगवान वासुदेव जी को समर्पित करते हुए और माता लक्ष्मी जी को समर्पित करते हुए अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए हम क्या करेंगे, हम सभी को थोड़ी-सी मिश्री लेनी है और यह क्रिया हम सुबह से लेकर के संध्या तक में कभी भी कर सकते हैं। मिश्री के दाने जैसा कि अभी आप स्क्रीन में देख रहे हो, ठीक इसी प्रकार से छोटे-छोटे मिश्री के दाने लेने हैं। कितने दाने लेंगे तो इसमें कोई संख्या का नियम नहीं है, आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं प्रसाद के रूप में और इसको लेकर के पहुँचेंगे अपने घर के समक्ष, अपने घर में कहीं पे भी पूजा वाले स्थान में भगवान कृष्ण जी के समक्ष, यानी कृष्ण जी के पास पहुँचेंगे। वहाँ पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा हो या कृष्ण जी की फ़ोटो हो, कोई-सी भी फ़ोटो हो कृष्ण जी की, भगवान नारायण की किसी भी रूप की हो, आप वहाँ पर ये उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपको एक चौमुखी दीपक प्रज्वलित करना है। ध्यान दीजिएगा, जो चौमुखी दीपक आप प्रज्वलित करेंगे, तो वह आपका जो दीपक है, यह इस प्रकार से होना चाहिए, यानी कि इन चारों दीपकों को, चौमुखी दीपक के चारों कोनों को आप सभी को प्रज्वलित करना है। आपके चौमुखी दीपक के जो 4 कोने होंगे, वह चारों कोने प्रज्वलित रहेंगे और इसे प्रज्वलित करने के लिए आप या तो घी का प्रयोग करेंगे या तो सरसों के तेल का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप या तो घी का तेल या सरसों का तेल, तेल कोई दूसरा मत लीजिएगा। घी ले सकते हैं या केवल और तेल लेंगे तो सरसों का ही तेल लेंगे। चौमुखी दीपक प्रज्वलित करेंगे, हो सके तो लाल मौली के धागे का प्रयोग करें, यानी कि जो कलावा होता है, अन्यथा आप सफ़ेद वाली रुई जिसे हम कहते हैं उसकी बाती बना करके भी आप च चौमुखी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। चौमुखी दीपक प्रज्वलित करने के बाद अब जो आपके पास मिश्री है, इस मिश्री का आप सभी को एक किसी भी पात्र में भोग लगा करके भगवान वासुदेव जी के समक्ष रखना है। भगवान वासुदेव जी की आप जिस प्रकार से चाहें तो पूजा आराधना करेंगे और भगवान वासुदेव और माता लक्ष्मी जी को याद करते हुए अपने घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखने के लिए आप उनसे प्रार्थना याचना और विग्रह करेंगे कि हे प्रभु, हे भगवान, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। देखिए, यह जो उपाय है दोनों माताएं बहनें कह सकती हैं। दोनों माताएं बहनें का कहने का तात्पर्य है कि ऐसी माताएं बहनें हमारी जो कि व्रत हैं वह भी इस उपाय को कर सकती हैं और जो व्रत नहीं है वह भी इस उपाय को कर सकती हैं। तो इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि केवल एक ही वर्ग कर सकता है, दोनों ही वर्ग कर सकते हैं, जो व्रत हैं और जो व्रत नहीं भी हैं। बात करते हैं हम अपने अगले और दूसरे उपाय की। तो जो दूसरा उपाय है वह हमारे घर में हमारे पति के लिए लंबी आयु के लिए, यानी कि जो भी माताएँ-बहनें हमारी अपने पति के लिए लंबी आयु के लिए यह उपाय करना चाह रही हैं, तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही दुर्लभ-सा यह छोटा-सा अद्भुत-सा उपाय रहेगा। यह उपाय है 16 श्रृंगार का। ध्यान दीजिएगा कौन-सा उपाय है? यह उपाय विशेष रूप से 16 श्रृंगार का उपाय है और इसमें आप देख रहे होंगे छोटी-छोटी सी बहुत सारी सामग्रियाँ हैं, जैसे कि आप बिंदी देख रहे हो और भी बहुत सारे रबड़ देख रहे हो, बक्कल देख रहे हो, कान की बालियाँ देख रहे हो, झुमके देख रहे हो, लाल चुनरी देख रहे हो, चूड़ी देख रहे हो, कंगन देख रहे हो। ये सारी सामग्रियाँ जो हैं ये 16 श्रृंगार की सामग्रियाँ होती हैं। तो आप किसी भी
मेकअप वाली दुकान में जाएँगे और वहाँ पर बोलेंगे कि भैया या दीदी हमें पूजा के लिए 16 श्रृंगार की सामग्रियाँ दे दीजिए। ऐसे नहीं कि आपको सारी चीज़ें बड़ी-बड़ी लेनी है, बड़ी मात्राओं में। आपको छोटी-छोटी नेल पॉलिश वगैरह जो भी हैं, ये सारी बहुत ही छोटी संख्या में लेनी है, बहुत ही छोटी में 10-15 रुपए की एक चीज़ें पड़ेंगी। यानी कि आपको किसी भी एक मेकअप वाली दुकान पर जाना है और वहाँ पर बोलना है कि भैया हमें पूजा के लिए 16 श्रृंगार का सामान दे दीजिए, तो दे देंगे। और कुछ पूजा घरों में भी 16 श्रृंगार के सामान पूरे पैकेट ही आते हैं, इकट्ठे, तो वह भी दे देंगे। यानी कि ये पूरा का पूरा आपको बहुत महँगा भी पड़ेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा ₹100 का, यानी कि 70-80 रुपए के भीतर आप सभी को यह सामग्रियाँ मिल जाएँगी। तो इसको लेकर के आप सभी को अपने घर के नज़दीकी किसी भी शिव जी के मंदिर पहुँचना है और वहाँ जाकर के ये 16 श्रृंगार की सामग्रियाँ जो हैं, यह समर्पित करेंगे। अब ये 16 श्रृंगार की सामग्रियाँ किसको समर्पित करेंगे? तो आप सबसे पहले इन सामग्रियों को भगवान शिव जी के समक्ष रखेंगे, यहाँ पर पूजा आराधना करेंगे, अपनी जिस प्रकार से पूजा आराधना करना चाहें, अगरबत्ती वगैरह लेपन लगाना चाहें, चंदन वगैरह का लेपन लगाना चाहें, जल समर्पित करना चाहें, सारी सामग्रियाँ समर्पित करेंगे। इसको वहीं पर रखा रहने दें। माता पार्वती और भगवान शिव जी का नाम लेकर के आप इसे स्पर्श कराएँगे और उसके बाद ये 16 श्रृंगार की सामग्रियाँ आपको वहाँ से उठा कर के पुजारी जी को दे देनी है, दान कर देनी है, या फिर पंडिताइन जी होंगी, यानी कि पुजारी जी की धर्मपत्नी, आप उन्हें भी यह दान कर सकते हैं। तो 16 श्रृंगार की यह सामग्रियाँ पूजा अर्चना करने के बाद आप दान के रूप में पंडित या पंडिताइन को देते हैं, पुजारन या पुजारिन जी को देते हैं। तो आपके घर में आपके पति की आयु जो है वह लंबी होती है और आपके और आपके पति के बीच में जो प्रेम संबंध है वह और भी मजबूत होता है। आपस में जो पति-पत्नी में कलह रहती है, जो कलेश रहते हैं, वह दूर होता है। और साथ ही साथ जो भी आपके पति हैं, जो भी आपकी बातें नहीं मानते हैं या फिर गलत राह, गलत संगत में जाते हैं, तो वह भी उनके अंदर से जो नकारात्मक शक्तियाँ, बुरी आदतें हैं, वह भी दूर होती हैं। इस प्रकार से हमारा जो दूसरा उपाय है, 16 श्रृंगार का उपाय है, और यह उपाय हमारे विशेष रूप से पतियों की लंबी आयु के लिए, उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए, उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनाए रखने के लिए और आपसी संबंध में, आपसी प्रेम में जो कलेश, जो विग्रह रहता है, उसे दूर करने के लिए। तो विशेष रूप से ये उपाय सभी माताएँ-बहनें अवश्य रूप से करेंगी। जो माताएँ-बहनें व्रत हैं और जो नहीं व्रत हैं, यह उपाय दोनों लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा उपाय समाप्त होता है। बात करते हैं हम अगले और तीसरे उपाय की। तो तीसरा उपाय है, हमारे घर में ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जो बहुत ज़्यादा पीड़ित या बहुत ज़्यादा दुखित रहता हो या बहुत ज़्यादा परेशान रहता हो, स्ट्रेस में रहता हो, तो उसके लिए हम सभी को क्या करना है कि आँकड़े के कुछ पुष्प लेने हैं। क्या करेंगे, हम आँकड़े के पुष्प लेंगे। कितने पुष्प लेंगे? यदि हम एक संख्या में देखें तो 21 पुष्प मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ पर अभी आप सभी को 11 पुष्प दिख रहे हैं। इसी प्रकार से कि करके 21 पुष्प मिलते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, 21 पुष्प ले लीजिएगा। अन्यथा आप 11 पुष्प भी ले सकते हैं। तो पुष्प लेंगे, आँकड़े का पुष्प लेकर के सबसे पहले कहाँ जाएँगे? आपको जाना है उस व्यक्ति के समक्ष, उस विशेष व्यक्ति के समक्ष जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पीड़ित हो या बहुत ज़्यादा बीमार हो, बहुत ज़्यादा ग्रसित हो, बहुत ज़्यादा रोग ग्रसित हो, उसके समक्ष जाएँगे, उसके सामने जाएँगे और 21 बार आप सभी को क्या करना है कि उसके ऊपर से, यानी कि सर से लेकर के पाँव तक में आप सभी को ये 21 पुष्प जो हैं, आँकड़े के जो पुष्प हैं, यह उतार लेने हैं। गोल-गोल घुमा करके आप 21 बार उतारेंगे। क्या नाम लेंगे आप? गुरुवार का दिन रहेगा तो भगवान वासुदेव जी का नाम ले सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। या फिर आप भगवान शिव जी का भी नाम ले सकते हैं। 21 बार उतार करके भगवान शिव और भगवान वासुदेव जी को याद करते हुए आप सभी को ये 21 पुष्प लेकर के जाने हैं और किसी भी नज़दीकी नदी, तालाब या सरोवर में आप सभी को इसे प्रवाहित कर देना है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भैया हमारे घर के नज़दीक में कोई भी नदी, तालाब या सरोवर ऐसा कुछ नहीं है, तो हम क्या करें? तो आप इस पुष्प को लेकर के जाएँगे और वट वृक्ष, यानी कि बरगद के पेड़ की जड़ में समर्पित कर देंगे। कहाँ समर्पित करेंगे? वट वृक्ष में समर्पित कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, या तो किसी नदी, तालाब, सरोवर में या कुएँ वगैरह में समर्पित कर दें, अन्यथा आप इसे अपने घर के नज़दीकी कहीं पे भी आपको वट का वृक्ष दिखे, यानी बरगद का पेड़ दिखे, चाहे वह छोटा-सा हो या बड़ा-सा हो, आपको वहाँ पर ले जाकर के समर्पित करना है। भगवान वासुदेव और भगवान शिव जी का नाम लेते हुए उस व्यक्ति विशेष के लिए आप सभी को प्रार्थना याचना करनी है जो बहुत ज़्यादा रोग ग्रसित या रोग पीड़ित है। उसके अंदर से, उसके जीवन से जो भी बीमारी सहित जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी दुःख के कष्ट हैं, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से ऐसी परेशानियाँ दूर हों, उसके लिए आप सभी को प्रार्थना याचना करनी है। अब हम बात करते हैं अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण विशेष उपाय की। तो देखिए, गुरुवार का दिन ये उपाय पड़ रहा है। गुरुवार के दिन हम सभी की कजरी तीज पड़ रही है और गुरुवार का दिन अर्थात पीले रंग का दिन जो कि भगवान वासुदेव जी को भी समर्पित होता है, और कजरी तीज के दिन यदि हम कुछ दान करते हैं तो हमारे जीवन में और भी ज़्यादा हम सभी को पुण्य प्राप्ति होती है, और भी ज़्यादा हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य कीर्ति आती है। तो हम या तो कोई सा भी पीला वस्त्र धारण कर करके यदि कि दान करेंगे, कोई सा भी पीला वस्त्र हो, यानी कि कैसा भी पीला कपड़ा हो, हम उसको दान कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो दान करने की विशेष विधि है उसके कुछ नियम हैं। अभी तक हम जो दान दान किया कर रहे थे, वह दान हम किसी भी विशेष पंडित या पुजारन को कर रहे थे, ठीक है, किसी भी अन्य पड़ोसी व्यक्ति को कर देते थे अपने घर परिवार में। परंतु यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर किसी भी ज़रूरतमंद को देनी है। किसको?
जिस भी विशेष व्यक्ति को ज़रूरत हो उस व्यक्ति को हम ये सारी चीज़ें सामग्रियाँ दान करेंगे, चाहे पीला वस्त्र हो या फिर कोई भी अन्य चीज़ हो। पीली सरसों का भी हम दान कर सकते हैं, तो पीली सरसों का दान हम कैसे करेंगे? पीली सरसों लेनी है, हम सभी को अपने ऊपर से उतारनी है, यानी कि अपने ऊपर से उतारेंगे या अपने घर के किसी भी विशेष व्यक्ति की जो घर का मुखिया होगा उससे उतारेंगे, या फिर पीली सरसों को अपनी मुट्ठी में 1 मुट्ठी पीली सरसों लेंगे, अपने घर में सभी कक्षों में भ्रमण करेंगे और साथ ही साथ वह पीला वस्त्र लेंगे जो हमारे पास एक और है, और यह पीला वस्त्र और यह पीली सरसों किसी भी ज़रूरतमंद को, जो हमारे घर के नज़दीकी कोई भी गरीब वगैरह हो या किसी भी ऐसे व्यक्ति को लगता है कि इन्हें कुछ न कुछ हमें दान करना चाहिए, इनके पास किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत है, जो भी व्यक्ति हमें ज़रूरतमंद लग रहा हो, हमें उस व्यक्ति के पास जाकर के कोई भी विशेष नई चीज़ पीली रंग की हो, हमें वह दान करनी चाहिए। तो हम अनाज के रूप में क्या कर सकते हैं? पीली सरसों दान कर सकते हैं, ठीक कितनी दान कर सकते हैं? जितना भी हो सके 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी या पीली सरसों हम किसी भी गौ माता को भी खिला सकते हैं, या फिर किसी मंदिर वगैरह में जाकर के दान करेंगे तो गौ माता जी को भी दान कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे ज़रूरतमंद में पशु भी आते हैं, जिसमें कि गौ माता जी जो हमारी माँ समान है, तो हम उन्हें भी दान कर सकते हैं। तो पीली सरसों ले जाकर के उन्हें सेवन करने के लिए दे सकते हैं, उनके खाद वगैरह में मिला सकते हैं, उनके घास में मिला करके दे सकते हैं, और साथ ही साथ जो पीला वस्त्र है वह हम किसी भी ज़रूरतमंद को दान करेंगे। भगवान वासुदेव जी का नाम लेंगे और भगवान शिव जी का नाम लेकर के पीले वस्त्र के साथ में अन्य कोई भी सारी सामग्रियाँ हम जोड़ सकते हैं, किसी भी अन्य रंग की, परंतु एक ना एक चीज़ जो है वह हमारी पीले रंग की होनी चाहिए, और जो हमें दान करना है वह हमें किसी न किसी ज़रूरतमंद को ही करना है। जब भी हम गुरुवार के दिन किसी ज़रूरतमंद को दान करते हैं तो हमारा गुरु ग्रह मजबूत होता है, हमारा शुक्र ग्रह जो है वह मजबूत होता है, हमारे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं, हमारे जीवन से जो दरिद्रता है, जो अशांति है, जो दुःख है, जो कष्ट है, जो कलेश है, वह दूर होता है, और घर में हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति और शांति का विशेष रूप से वास होता है। रिद्धि-सिद्धि आती है, अनुकंपा बरसती है, साथ ही साथ अष्टलक्ष्मी की भी अनुकंपा आती है। जहाँ कहीं पे भी सुख, शांति, समृद्धि रहती है, तो वहाँ पर अष्टलक्ष्मी जी की अनुकंपा, कृपा विशेष रूप से बरसती है। तो यहाँ पर होता है हमारे दान का अंतिम उपाय, और ये थे हमारे विशेष कुछ छोटे-छोटे से 4 मुख्य उपाय, जो कि हम सभी को कजरी तीज के रूप में अवश्य रूप से करना चाहिए। तो कजरी तीज का जो दिन है, विशेष और मुख्य दिन रहेगा। कब था शुभ मुहूर्त हम सभी ने जान लिया है, बहुत ही छोटे रूप से जाना है कि शुभ मुहूर्त जो है वह 22 तारीख का रहेगा। संपूर्ण 22 तारीख के दिन यानी कि 22 अगस्त को हम कजरी तीज का पर्व मना सकते हैं, व्रत भी रख सकते हैं, और साथ ही साथ उसी दिन कजरी तीज के लिए पूजा अर्चना भी करेंगे। जो पूजा विधि है हमारी कजरी तीज की वह भी 22 अगस्त को ही रहेगी, और जो हम छोटे-छोटे उपाय करेंगे अपने घर के व्यक्तियों के लिए, अपने पति, भाई-बहन, बच्चों के लिए, वह भी हम कजरी तीज के दिन कैसे करेंगे, किस क्रियानुसार उपाय करेंगे, वह सारी बातें भी जानी है। भगवान शिव जी को समर्पित करते हुए, भगवान वासुदेव जी को समर्पित करते हुए गुरुवार का दिन यह विशेष दिन था अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि बनाए रखने के लिए और अपनी कोई भी विशेष इच्छा मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए। तो सभी संपूर्ण जानकारियाँ, संपूर्ण विधि बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से हम सभी ने जानी और समझी है पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा और कृपा से। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ चुके होंगे। यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।